जिनके बारे में इमरान खान को भी यकीन है कि वो उनके अंदर नहीं है, वो बयान करते थे। और भी उनकी जो हमनवाओं की एक फौज थी। तो मैं इसी पे अपनी तकरीर दिल पजीर खत्म करता हूं, क्योंकि मलिक असद साहब तशरीफ ले आए हैं, सीनियर कोर्ट जी, रिपोर्टर्स, और उनकी बड़ी नजर है अदालती उमूर पर, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज भी जो है वो ये तौहीने अदालत का मुकदमा, जो तौहीने अदालत के साथ साथ अब जो जो इल्जामात हैं राना शमीम के, अब उस तरफ भी बातें चली गई हैं। और तो मेरे ख्याल में हम मलिक साहब से ही पूछते हैं कि भाई ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये किस चीज का मुकदमा है? ये तौहीन अदालत का है, या ये साबित करने का है कि जो हल्फ या बयान है वो असली है या नकली है? मलिक साहब, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, अभी आप जरा म्यूटेड हैं, वो जरा अपना। जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी जी मलिक साहब। सोलंकी साहब, वो ये असली नकली की बात नहीं हुई थी। बात ये हुई थी कि एक फोटो कॉपी होती है और एक ओरिजिनल, जैसे एक हमारा CNIC है, आइडेंटिटी कार्ड, उसकी एक कॉपी होती है और एक ओरिजिनल कार्ड होता है CNIC। तो जो राना शमीम साहब से उन्होंने मांगा था, वो ओरिजिनल जो एफिडेविट है वो मांगा, और उस पे उन्होंने कहा कि वो जो ओरिजिनल है वो उन्होंने अ, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं UK में, वहाँ पे उन्होंने उनके घर रखवाया है, और जो उनका ग्रैंडसन है उसकी चाबी उसके पास है। और आज जब ये हुआ तो इसकी समाअत हुई, राना शमीम साहब भी आए थे, और बाकी जो लोग थे, अंसार अब्बासी साहब भी थे, मीर शकीलुर रहमान साहब भी थे। तो उसमें राना शमीम साहब जो हैं, उन्होंने जब आज अदालत को थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि वो अ, जो है वो किस तरह से UK गए, तो उस वक्त उनको वैसे नहीं सुना गया, और उनको ये कहा गया कि आप अपना जो जवाब है उसमें ये चीज़ें बताएं। और फिर उसमें जो राना शमीम साहब है, उन्होंने अदालत को बताया कि उनके जो वकील हैं लतीफ़ आफरीदी साहब, वो जो है वो अभी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे, लेकिन चूंकि अली वजीर जो है MNA, उनकी जमानत की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही थी, और वहां पर भी लतीफ़ आफरीदी साहब भी वकील थे, तो वो इस वजह से उनको आने में देर हो गई, और जो अदालती प्रोसीडिंग थी, जो अदालती कार्रवाई चल रही थी उस वक्त वो नहीं है। बाकी जो एक जो बात, जो अजीब बात हुई, वो ये थी कि राना साहब ने ये कहा कि उनको जो मुंदरजात हैं, जो कंटेंट है उस एफिडेविट का, वो उसके बारे में कोई अभी वो यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ा नहीं। लेकिन उस पे जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने एक बड़ी बर्जिस्तगी से ये कहा कि आपको 3.5 साल पहले जो साकिब निसार साहब से मुलाकात हुई उसकी एक एक चीज का पता है, और जो 10 नवंबर 2021 को एक बयान हल्फी लिखा गया है, वो आपके उसके बारे में कह रहे हैं कि मैं यकीन से नहीं कह सकता कि क्या उसमें जो अभी आया है। तो और इसके अलावा एक और जो बात उसमें उन्होंने की कि खबर शाया होने के बाद उनसे कंफर्मेशन ली गई। ये बात फिर मैंने उनसे बाद में पूछी भी, जब जो कोर्ट अदालती प्रोसीडिंग खत्म हो गई और वो लतीफ़ अफरीदी साहब का इंतजार कर रहे थे कोर्ट रूम में, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई जो है आपने ये बात जो है वो उस वक्त की थी अदालती प्रोसीडिंग में, तो क्या वाकई ऐसा है कि आपसे कंफर्मेशन जो है वो बाद में ली गई है? तो उन्होंने कहा हाँ, वो मैं अपना कार्ड जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक बता सकता हूँ, लेकिन जो अंसार अब्बासी साहब है उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा था कि वो उनसे वक्तन फवक्तन राब्ते में रहे, और फिर एक दूसरे नंबर से कॉल आई और उन्होंने जो है राना साहब ने जो है वो कंफर्म किया कि ये एफिडेविट जो है वो उनका है। अब बात ये है कि जो आज एक ये भी बात चली कि क्या जो अ, राना साहब ने जो है वो अ, लीक, तो उन्होंने कहा मैंने लीक नहीं किया। बहरहाल वो जिस तरह से भी हुआ, उनके किसी खानदान के बंदे ने किया या किसी ने और ने किया या नोटरी पब्लिक ऑफिस वालों ने किया। लेकिन एक और जो बात थी उसमें, जब उन्होंने कहा कि मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ये एफिडेविट जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है ये वही है जो मेरा है,
तो या जो खबर जो आई है वो मेरा है, तो उसपे चीफ जस्टिस ने कहा देखें आपने तो बड़ा हैवी ओनस जो है वो यानी कि सारा बर्डन जो है वो आपने न्यूज़पेपर जो है उस पर डाल दिया। और ये उस वक़्त जो है वो बात ये चल रही थी कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये कहा, अपनी एक स्टेटमेंट दे दी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट दे दी कि जो न्यूज़पेपर है उसके खिलाफ कार्रवाई तौहीन अदालत की ना की जाए और राना शमीम साहब जो है इनके खिलाफ प्रोसीड किया जाए, क्योंकि ये जो इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पे जिनके पास मरीम नवाज़ की अपीलें पेंडिंग हैं, तो ये एक तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन जो अदालती माविन है अमाइकस कुरैश, एक फैसल सदीकी एडवोकेट, उन्होंने जो है वो इस बात की मुखालफत की। उन्होंने कहा नहीं, ये एक बंदा अगर अपनी एक विल लिखता है या कोई एक ऐसी चीज़ लिख के अपने किसी फैमिली मेंबर को दे देता है, कहीं एक सेफ कस्टडी में रख देता है, जिसमें इस तरह की कुछ बातें होती हैं, तो वो कंटेम्प्चुअस नहीं है। कंटेम्प्चुअस तो वो तब बनेगी जब वो एक फोरम पे, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर उनको कोई लेकर आएगा और उन्होंने जो है वो अपनी जो राय ये दी कि ये जो है ये मीडिया, ये जो द न्यूज़ है और द न्यूज़ अंसार अब्बासी साहब हैं, मीर शकील साहब हैं और जो रेज़िडेंट एडिटर हैं, ये इससे बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकते। लेकिन इससे कबल जो है अदालती का जब हियरिंग है, इससे कबल फैसल सिद्दीकी साहब से थोड़ी-सी गपशप लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है, यानी कि जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का शुरू किया, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान में एक नया फिनोमिनन है और अभी इस पे जो है वो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो अभी इसके ऊपर कायम होनी है। तो यानी कि ये जो अगरचे उन्होंने इस बात का वहाँ पे अपोज़ किया कि जो द न्यूज़ है उसके खिलाफ प्रोसीड उसके खिलाफ भी होना चाहिए, लेकिन अ, जब तौहीन अदालत की कार्रवाई चलती है तो उसमें फिर जो मुखालिफ में और उनके जो डिफेंस में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, तो उसमें भी आगे जाके फिर ये चीज़ें जो है वो कुछ एस्टेब्लिश होगी कि तौहीन अदालत में इनका कितना किरदार था और जो राना साहब है उनका कितना किरदार था। फिलवक़्त ये हुआ है कि जो अभी फिर कोर्ट ऑर्डर आया है शाम को तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 6 बजे, उसमें एक अलार्मिंग चीज़ वो ये थी कि अगर नेक्स्ट जो डेट है जो कि 7 दिसंबर, उस वक़्त तक राना शमीम साहब की जानिब से जो ओरिजिनल कॉपी है एफिडेविट की वो अगर नहीं दी जाती, तो अदालती ऑर्डर में लिखा है कि फिर हम ये प्रिज़्यूम करेंगे कि ये एग्ज़िस्ट नहीं करता, यानी कि ये इस तरह का कोई एफिडेविट जो है उसका कोई वजूद नहीं है। तो फिर ये जो मीडिया हाउस है उसके लिए एक बड़ा एक इश्यू बन जाएगा कि फिर अगर एक अदालत ये प्रिज़्यूम कर रही है कि इस तरह का एक एफिडेविट नहीं था या वो गलत था, क्योंकि राना शमीम साहब ने तो ये कहा है कि मैंने तो नहीं किसी को दिया। तो फिर ये उनको फिर प्रूव करना पड़ेगा कि वो कैसे अपनी बोना फाइडी साबित करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन द लेकिन यू मलिक साहब वो कह नहीं चुके कि वो है मौजूद और वो किसी फैमिली लॉकर में है, ये तो उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है। जी, ये उन्होंने कोर्ट में बयान दिया, लेकिन जो खबर छपी है या जो सोशल मीडिया पे जो एफिडेविट आ रहा है, उसके जो मंदरजात हैं, उसमें जो लिखा हुआ है, वो उसको कन्फर्म नहीं किया उन्होंने। तो इसमें एक एक उनके कन्फर्म ना करने की वजह से ये शकूक-ओ-शुबहात जो हैं, वो थोड़े से पैदा हो रहे हैं कि और इस तरह से भी बात चल रही थी कि अगर जो उनका एफिडेविट है, हो सकता है उसमें कोई स्लाइटली चेंजेस हो, उसमें उन जज साहब का नाम ना हो या उसपे हालात व वाक़यात जो हैं वो कुछ और हों। तो ये एक चीज़ जो है वो जो है वो जब उनका ओरिजिनल एफिडेविट आएगा, तो उसके साथ ही ये शकूक-ओ-शुबहात जो है वो ख़त्म होंगे। अदरवाइज़ ये जो तलवार जो है वो मीडिया हाउस के ऊपर लटकती रहेगी जब तक उनका जो एफिडेविट, देखिए इसमें एक चीज़ है कि अगर एफिडेविट सामने आ जाता है और वो एफिडेविट वही है जो कि अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया है या जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, फिर तो चले एक मीडिया का एक जो उनकी बोनाफाइडी है वो उसपे अपना वो उसका आज़ादी इज़हार राय या एक गुड फेथ में जो उन्होंने स्टोरी की है, क्योंकि इसमें देखिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डिनेंस है, जो पहले ऑर्डिनेंस था 1976 का मेरे ख्याल में, और जो बाद में फिर 2003 में आया, तो उसमें डिफेंस के लिए भी काफ़ी
जो है वो उसमें चीजें रखी गई और गुड फेथ का एक उसमें रखा गया कि अगर गुड फेथ में कोई स्टोरी दी जाए तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आती। तो अब ये जब अगर ये जो एफिडेविट है वो वही हुआ जो कि रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, फिर तो चले गुड फेथ का एक मिल। जी, तो असद ये थोड़ा सा अली वजीर के भी बताइए केस के बारे में। आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर दीजिए जरा। जी जी, तो थोड़ा सा अली वजीर की भी बेल जो हुई है बड़ी मुश्किलों से। जी सोलंकी साहब आप म्यूटेड है, सॉरी, आप जरा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, अली वजीर साहब का वैसे तो देखें बहुत सारे बेंच बनते रहे। गुज़िश्ता हफ्ते भी एक जो है वो तारिक मसूद साहब हैं, उनका बेंच तब्दील हो गया, लेकिन फिर बाद में दोबारा तब्दील हो गया। ये एक ऐसा एक एरिया है कि आप देखें ना कि शायद इन्हीं केसेस की वजह से रूल ऑफ लॉ की जो इंडेक्स है, वो जमात इस्लामी के सेनेटर तो कह रहे थे 124वें नंबर पे है, लेकिन जो अभी रिसेंट रिसेंट तो नहीं, खैर वो 3-4 महीने पुरानी है, 2-3 महीने पुरानी जो है, वो उन्होंने दोबारा उसको रिवाइज किया था। तो 124वें से माशाल्लाह 130वें नंबर पे आ गए हैं 136 ममालिक में से पाकिस्तान। तो अब कितना अच्छा उनको जो है वो एक एक ऐसा एक इतना बड़ा कोई केस नहीं था और इसमें कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके जो है वो उनकी बेल हो गई। ये आप देखिए कि अभी आपने देखा होगा कि इस किस्म के हालात आ गए हैं कि वो मंडी बहाउद्दीन में एक जज ने डिप्टी कमिश्नर को जो है वो भिजवाया, उसको अरेस्ट वारंट जारी किए। आज जो है वो उनकी अदालत में जाके वकला ने तोड़ फोड़ की और ये भी कहा जा रहा है कि उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया, लेकिन जो वीडियोज आ रही हैं उसमें उनको जज साहब को जो है वो गालियां जो है वो दी जा रही हैं। ओहो। तो अब अब सूरत हाल जो है वो कुछ इस किस्म की हो गई है कि आप और आप ये देखिए कि ये वाला भी जो केस है जो कि मियां नवाज शरीफ का केस है और जो मरियम नवाज साहिबा का केस है, इसमें भी देखें किस तरह से चीजें निकल निकल के सामने आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अतर मिनल्ला, उन्होंने एक जो अदलिया के खिलाफ या अदलिया से मुतालिक जो बातें हो रही थी, देखिए इसमें जो सिंध हाई कोर्ट की जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है, उसको भी अगर आप उसका जायजा लें और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अली वजीर की भी आप उस देखें कि उसको कहीं से बेल नहीं मिल रही, तो आप को अंदाजा वो आप देखें उसमें उन्होंने 5 इंसिडेंट्स जो है वो कोट किए हुए हैं। अब अभी रिसेंटली जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि एक जज साहब हैं मिर्जा वक्कास रऊफ, उन्होंने जज एडवोकेट जनरल को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया और 17 नवंबर को उसकी हियरिंग थी। तो हुआ ये कि जिस हफ्ते उस केस की समाअत होनी थी, उन जज साहब को जो है वो वहां से ट्रांसफर करा दिया गया, उनको वापस लाहौर भिजवा दिया गया। वो एक हवलदार का केस था, उसकी कुछ सर्विस से जो है वो उसको हटा दिया गया था। तो चीफ जस्टिस जो है वो खुद लाहौर हाई कोर्ट के वो यहाँ पे आए रावलपिंडी बेंच में और उन्होंने आके केस किया और उसमें वो जो वकील थे हवलदार के, उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया चीफ जस्टिस साहब का कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक हवलदार के केस के लिए रावलपिंडी आए हैं। सही। मलिक, जो पहले हम जो बात कर रहे थे राना शमीम वाली, उसमें जो सहाफी है वो तो ये कभी नहीं बताएगा कि जो मुझे ये एफिडेविट कहाँ से मिला, लेकिन जो उसकी कम्युनिकेशन हुई है राना शमीम से कि जी ये एफिडेविट मेरे पास आया है, इसमें ये लिखा है, आप तस्दीक करते हैं कि आपने दिया। अगर उसके पास ये सबूत है दिखाने के लिए कि वाकई उसने कम्युनिकेशन में एक्सेप्ट किया है, तस्लीम किया है कि ये मेरा बयान है और मैंने दिया है, फिर तो अखबार को या सहाफ़ी को कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर लेकिन देखिए जी, जी। सोलंकी साहब, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है ये कोर्ट रूम में ये बात की कि मेरे से कंफर्मेशन जो है वो खबर शाया होने के बाद ली गई और अदालती आर्डर में भी उनकी ये जो उन्होंने बात की थी उसको रिप्रोड्यूस किया गया कि उन्होंने कहा कि जो अलेज्ड कंटेमनर उनके नाम के साथ लिखा था राना शमीम साहब के, कि अलेज्ड कंटेमनर जो है, उन्होंने ये कहा कि खबर की कंफर्मेशन जो है वो बाद में ली गई। हालांकि अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो इतने मुस्तनद सहाफ़ी हैं, इस किस्म की बात नहीं हो सकती। लेकिन
उन्होंने राणा साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें, मैं आपको ना कॉल रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि किस वक्त इनसे मेरी, उन्होंने कहा कि रात को मुझे कॉल करते रहे, पता नहीं क्या इशू था, मोबाइल में मसला था कि सिग्नल में मसला था, मेरी इनसे बात नहीं हो सकी। फिर सुबह के वक्त कोई इन्होंने टाइम भी बताया कि 5 बजे के करीब जो है वो इनसे मेरी बात हुई, और मैंने कहा कि हाँ ये मेरी ही है, मेरा एफिडेविट है, मैंने कंफर्म किया था। वो कहते हैं उस वक्त जो है वो अखबार छप चुका था जिस वक्त उनकी जो है उन्होंने कंफर्मेशन दी है उसकी। जी बिल्कुल। असद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें आपने मालूमात भी दी, नाजरीन को भी ये बैक स्टोरी पता लगी। आपको पता है ना, मीडिया में जैसे हमारे मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर तोड़ मरोड़ के, वो तो मैंने भी जब खबरें देखी टीवी की, मैंने टिकट्स देखे तो मैंने कहा राना शमीम साहब मुकर गए हैं अपने बयान अल्फी से। बहरहाल आपने उसकी वजाहत की।